तो डेफिनेशन समझने के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। जो डेफिनेशंस हमने समझे तो इससे काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि आप इनमें से रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अलग अलग करके लिख ले। तो हमारे पास तो डेफिनेशन से हमें काफ़ी हेल्प मिली है। तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास इन तमाम में रो मैट्रिसेस कौन से हैं। हमने पढ़ा था रो मैट्रिसेस वो है जिनमें सिर्फ एक ही रो हो। तो हमारे पास हम देखते हैं किन में हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक ये रहा, सिर्फ एक ही रो है, और एक ये रहा, सिर्फ एक ही रो है। तो हमारे पास रो मैट्रिसेस दो हुए, एक बी एंड सी। तो हम यहाँ पे इसके आंसर में लिखे रो मैट्रिसेस हमारे पास कौन सी हुए, बी एंड सी। उसके बाद हमसे मांगा गया है कि कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं। कॉलम मैट्रिसेस हमने पढ़े थे, जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उनको कहते हैं हम कॉलम मैट्रिसेस। तो हमारे पास इन मैट्रिसेस में कौन से कॉलम है, इसमें तो 3 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम, इसमें 2 कॉलम, इसमें 3 कॉलम। तो हमारे पास एक इसमें एक कॉलम रहा, एक ये रहा, और सेम सी इसमें भी एक कॉलम है। तो हम यहाँ पे हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस कौन से हुए, एक रहा हमारे पास ए, दूसरा कौन सा है, सेम सी। ये रो भी एक है और कॉलम भी एक है। तो इसी तरह हमारे पास रो और कॉलम मैट्रिसेस हो गए। आगे हमने कौन सा देखना है कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस हमने पढ़े थे जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो इनमें से किन के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, इसका इसमें एक रो, 2 रो, एक कॉलम, 2 कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक तो ये हुआ हमारे पास, एक ये होगा हमारे पास, एक रो है इसमें और एक कॉलम। तो ये हमारे पास 2 हो गए। तीसरा हम देखते हैं, इसमें एक रो, 2 रो एंड 3 रो, एक कॉलम 2 कॉलम। तो ये हमारे पास नहीं हो क्योंकि इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। तो हमारे पास अगला ये बच गया, इसमें एक रो, 2 रो और 3 रो हो गए। कॉलम की तादाद देखते हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो इस तरह इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ गए। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या आया, तरतीब से हम लिखते हैं सी डी एंड हमारे पास लास्ट वन क्या था, जी। तो ये तीनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गए। उसके बाद फाइनल हमने क्या ढूंढना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिसेस जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उन तमाम को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारे पास रो एक हो गया, सेकेंड रो, ये एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ये हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं, एक रो, 2 रो और 3 रो, 3 हमारे पास रोज हो गए और एक कॉलम, 2 कॉलम। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हो गया। इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर ई एंड एफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायगोनल है, स्केलर है और आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। तो हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, वो तमाम मैट्रिसेस जिनके डायगोनल में एक नॉन जीरो एंट्रीज हो, तो उनको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम इनमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो इसमें हमारे पास, सॉरी पेन चेंज, तो इसमें हमारे पास ए जो है ये
देखिए इन ये जो दोनों एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है, तो इसलिए हमारे पास एक डायगोनल एंट्री ये होगी। अगला तलाश करते हैं इनमें से कौन सा, और एक ये हो गई। ये हमारे पास ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं, इनके यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये जो नॉन डायगोनल है ये तमाम जीरो। तो इसलिए हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ए एंड सी, वो एंट्रीज जिनके डायगोनल में एक नॉन जीरो एंट्री है। उसके बाद हमने मालूम करना है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो सेम टू सेम होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज मैंने बताया आपको जो ऐसी लिखी गई हैं वो डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इसमें से हम ढूंढते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया, जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम टू सेम, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, तो एक हमारे पास ये हो गया, बी लिखते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं एक ये हो गया हमारे पास सेम टू सेम, ये भी हमारे पास सेम टू सेम है। डायगोनल जो एंट्रीज हैं ये भी सेम है। और हमारे पास थर्ड वन जो लास्ट है वो हमारे पास है जी, ये भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम एंट्रीज है। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। वो स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो सेम टू सेम होती हैं। तो लास्ट वन हमारे पास क्या रहा, जी। तो अब हमने करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने पढ़ा था जिनके डायगोनल जो होते हैं वो बिल्कुल उसमें 1 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनमें सिर्फ 1 आ रहा है, ये देखें, ये डायगोनल में सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, 1। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखेंगे डी, और ये जो है ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में शुमार होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 लिखा गया है। 0 0 0 लिखा जाए या ना लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, डी एंड एफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, इनमें से हमने ट्रांसपोज इनका मालूम करना है। ट्रांसपोज किया था कि जो रोज है इनको कॉलम में तब्दील करना है, ये रो है इसको कॉलम में तब्दील करना है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं, ए इज इक्वल टू छोटा सा आपने टी ऊपर लगा देना है, ये ट्रांसपोज को जाहिर करता है, तो ब्रैकेट हम लगाते हैं। ये जो रो है इसको आपने कॉलम में लिखना है 1 3, ये रो सेकंड रो को आपने कॉलम में लिखना है 2 एंड 5। बस इतना सा आपने करना है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। बी इज इक्वल टू, ये जो रो है आपने कॉलम में इसको चेंज करना है 2 एंड 3, ये रो ये कॉलम हो जाएगा, और थर्ड जो रो है ये भी कॉलम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सी इज इक्वल टू, जो तमाम रोज है इनको कॉलम में चेंज करने हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ। एक और बात, ट्रांसपोज में सिर्फ रोज को कॉलम में चेंज करना होता है, और जो साइंस दिए गए हैं मतलब यहाँ पे नेगेटिव है और पॉजिटिव है, इनको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, सिर्फ रोज को कॉलम में चेंज करना है। लास्ट हमारे पास है, लास्ट वन हमारे पास डी, तो इसको हम हल करते हैं। डी इज इक्वल टू, ये जो रो है इसको आपने कॉलम में चेंज करना है, कैसे, 1 -1 2। साइन हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, साइन सेम टू सेम आ जाएंगे इसके साथ। अगला जो हमारे पास ये रो है इसको फिर कॉलम में चेंज करते हैं 0 2 1। नेक्स्ट फाइनल हमारे पास रो रह गया, इसको हमने फिर कॉलम में चेंज करना है 3 2 एंड 5। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो हमसे पूछा गया है कि कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक है और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने पढ़ा था डेफिनेशंस के जरिए कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो होती है
जिनके रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए, जिनके रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए, फिर भी उनका आंसर सेम होना चाहिए। ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए, इसका और इसका आंसर सेम अगर आ जाए, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पहले हम ट्रांसपोज करेंगे रोज को कॉलम में, रोज को कॉलम में, उसके बाद हमने उसका नेगेटिव लेना है। नेगेटिव मतलब जो साइंस है उनको चेंज करना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव करने हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने हैं। अगर ट्रांसपोज का और ए नेगेटिव का आंसर सेम आया, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आए हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास सिमेट्रिक है, कौन से स्क्यू सिमेट्रिक्स। हल करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास ये है, तो इसको हम करते हैं ट्रांसपोज। तो इसके ऊपर हम लिखते हैं 80 इज इक्वल टू, तो हम इसके रो को कॉलम में लिखते हैं 1 7, अगले रो को हम कॉलम में लिखते हैं 7 एंड 3। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम आया। आप देखिए हमने इस रो को ऐसे कॉलम में लिखा और इस रो को हमने कॉलम में लिखा, फिर भी आंसर सेम आया। जब आंसर दोनों का सेम होता है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमने आगे का स्टेप इसलिए नहीं किया, अगर हम इसके साथ नेगेटिव मिला ले तो ये -1 -7 -3 -3, तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे, ना ही सिमेट्रिक हो जाएगा और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको यहीं पे रोक दिया और ये हमारे पास क्या आया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बी। बी हमारे पास ये दिया गया है। सबसे पहले हम इसके रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। तो बी हमारे पास है, बी को हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट डालते हैं, ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिखते हैं 3 1 5। सेकंड जो रो है इसको हम ऐसे कॉलम में लिखते हैं 1 2 एंड 4। जो थर्ड रो है इसको हम फिर कॉलम में लिखेंगे, कैसे आएगा ये? 5 4 एंड 6, स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब देखते हैं ये सेम है क्या नहीं। 3 1 5 3 1 5 1 2 4 1 2 4 4 5 6, तो ये दोनों फिर से सेम आए। जब सेम आएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। हम इसके नीचे लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लास्ट वन हम देखते हैं, हमारे पास फिर एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल टू, इसके ऊपर हम छोटा सा t लिखेंगे ट्रांसपोज के लिए, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे O G F -G O H। ये मेरे ख्याल में 0 दिया गया है, ये 0 है, O नहीं है, सॉरी। यहाँ पे -F -H एंड 0, स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, जो रोज है इसको कॉलम में बदलने हैं। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे C T इज इक्वल टू, ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 G एंड F, ये हमारे पास आया। उसके बाद सेकेंड कॉलम को, रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, -G 0 एंड H। लास्ट वन रो हमारे पास क्या है? -F -H और 0, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब हमने इसका नेगेटिव लेना है। नेगेटिव हम कैसे लेंगे? जो नेगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -C इज इक्वल टू, हम 0 का मैंने आपको बताया था साइन चेंज नहीं हो सकता, ना ही 0 के साथ ना प्लस लग सकता है ना माइनस, इसका कोई फायदा नहीं। तो 0 का हम सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे -G है तो ये +G हो जाएगा, -F है तो पॉजिटिव F हो जाएगा, G है यहाँ पे तो ये -G हो जाएगा, 0 सेम टू सेम हो जाएगा, -H है तो ये H हो जाएगा, F है पॉजिटिव तो ये -F हो जाएगा, H है तो -H हो जाएगा,
और 0 सेम टू सेम आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो नेगेटिव है मैट्रिक्स और जो ट्रांसपोज है बिल्कुल दोनों सेम टू सेम आए, तो ये हमारे पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कुछ स्टूडेंट्स ने ये हमसे शिकायत की कि हमारा साउंड थोड़ा सा काफ़ी स्लो है, तो थोड़ा सा टेक्निकल मसला हमारे साथ जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मसला बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप तक बिल्कुल क्लियर आइडियो पहुंचती रहेगी। बहुत शुक्रिया।